हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरी वन ऑफ यू। आप सभी का अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th NCERT जो हनी ड्यू का चैप्टर 3 है, एक पोम, बड़ी सुंदर कविता मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस पोम को पढ़ा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर पोएम पढ़ लीजिएगा और इन प्रश्नों को एक बार सुनने के बाद अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फर्स्ट स्टेंजा एंड थिंक। तो पहले स्टेंजा को पढ़िए और सोचिए। क्वेश्चन है, इज मैकेविटी अ कैट रियली? क्या वास्तव में मैकेविटी एक बिल्ला है? यस, हाँ, उत्तर। मैकेविटी इज अ कनिंग कैट। हाँ, मैकेविटी एक धूर्त बिल्ला है। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ नॉट, कि यदि बिल्ला नहीं है, हु कैन मैकेविटी बी? तो मैकेविटी क्या हो सकता है? आंसर, इफ मैकेविटी इज नॉट, यदि मैकेविटी एक बिल्ला नहीं है तो ही कैन बी एन एक्सपर्ट थीप, तो वह एक कुशल चोर हो सकता है और क्रिमिनल हो सकता है, अपराधी, और अ मिस्टीरियस क्रिएचर, या रहस्यमयी कोई प्राणी हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु, इतना तो आपकी बुक में दिया है, और ये जो हाईलाइट किया गया है इतना आपको भरना है। अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु evades arrest and escapes from the scene of crime। तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लीजिएगा। सेकंड है, द स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफलेड बिकॉज। स्कॉटलैंड यार्ड बैफलेड है क्योंकि इट फेल्स टू गेट अ क्लू अबाउट अ क्रिमिनल, क्योंकि वह क्रिमिनल के बारे में कोई क्लू पाने में असफल रहता है। थर्ड है, अब पहले डॉट 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 है, फिर लिखा है आगे बिकॉज मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन देम। तो आपको फिल करना है, फ्लाइंग स्क्वेड इज नॉट एबल टू कैच होल्ड ऑफ हिम। जितना ये हाईलाइट किया गया है ये फिल करना है। थर्ड क्वेश्चन है, अ कैट आई एम श्योर कुड वॉक ऑन अ क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू। जूल्स वर्ने कहते हैं कि एक बिल्ली, मुझे पूरा विश्वास है, कुड वॉक, टहल सकती है, ऑन अ क्लाउड, बादलों में, विदाउट कमिंग थ्रू, बिना आए। ऐसा जूल्स वर्ने का स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन है कि विच लॉ इज मैकेविटी ब्रेकिंग इन द लाइट ऑफ द कमेंट अबव। तो मैकेविटी किस नियम को तोड़ती है? इन द लाइट ऑफ द कमेंट अबव, ऊपर जो कमेंट दिया गया है। आंसर, मैकेविटी इज ब्रेकिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैकेविटी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, रीड स्टेंजा थर्ड। तीसरे स्टेंजा को पढ़ना है। एंड देन डिस्क्राइब मैकेविटी इन 2 और 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। और तब अपने शब्दों में 2-3 सेंटेंसों में उत्तर देना है, उसका वर्णन करना है कि मैकेविटी कैसा है। आंसर, मैकेविटी इज अ कनिंग एंड काशस कैट। मैकेविटी एक धूर्त, चालाक और सतर्क बिल्ला है। ही इज टॉल एंड थिन, वह लंबा और पतला है। हिज आइज आर संकन इन, उसकी आंखें धसी हुई हैं। एंड हिज हेड इज लाइक डोम, और उसका सिर गुंबद जैसा है, ऊंचा है।
हिज कोट इज डस्टी, उसकी कोट धूल से सनी है, धूल से युक्त है। हिज विस्कस आर नॉट कॉम्ड, उसकी मूछें बिना कंघी की हैं, कंघी नहीं की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है से फॉल्स और ट्रू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं उनको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है कि ट्रू है, सही है कि गलत है। आंसर, मैकेविटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट, मैकेविटी एक साधारण बिल्ला नहीं है। ये तो ट्रू है, सही बात है, साधारण बिल्ला तो नहीं है। स्कॉटलैंड की पुलिस भी नहीं ढूंढ पा रही है, जिस तरह से एक्टिविटी करती है वो साधारण बिल्ला तो नहीं है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट है मैकेविटी कैन नॉट डू व्हाट अ फकीर कैन इजीली डू। दूसरा स्टेटमेंट है कि मैकेविटी वो नहीं कर सकता जो एक संत कर सकता है आसानी से। ये फॉल्स है, ये गलत है, क्योंकि ये बिल्ला भी हवा में उड़ सकता है, छलांग लगा सकता है, वो सारा कुछ कर सकता है जो एक फकीर सेंट कर सकता है। थर्ड स्टेटमेंट है मैकेविटी है सुपर नेचुरल पावर, मैकेविटी में एक सुपर नेचुरल पावर है, ये ट्रू है। फोर्थ है मैकेविटी इज वेल ड्रेस्ड स्मार्ट एंड ब्राइट, मैकेविटी अच्छे पोशाक में है, स्मार्ट है, चमकीली है, ये फॉल्स है। आप जानते हैं वो डस्टी ड्रेस पहने हुए है, मैला कुचैला गंदा, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है मैकेविटी इज स्पाई, चालाक फुर्तीला, trickster एंड क्रिमिनल ऑल रोल्ड इन वन, और क्रिमिनल है, अपराधी है, ऑल रोल्ड इन वन, ये सब उसका एक उसकी भूमिका है, रोल है, ये ट्रू है। 6th क्वेश्चन, हैविंग रीड द पोम ट्राई टू गेस वेदर द पोएट इज फॉन्ड ऑफ कैट्स। तो पोएम को पढ़ने के बाद ये गेस करना है कि क्या कवि बिल्लों का शौकीन है। इफ सो, यदि है, व्हाई डज ही कॉल मैकेविटी अ फिंड एंड अ मॉन्स्टर। तो जब वह पालतू है, उसका शौकीन है, तो कभी उसको एक पिशाच, मॉन्स्टर, राक्षस क्यों कहता है। आंसर, द पोएट एडमायर्स द कैट फॉर हिज स्विफ्ट मूवमेंट एंड द वे ही गिव्स अ स्लिप टू द पुलिस। तो कवि प्रशंसा करता है एक बिल्ले की, फॉर हिज स्विफ्ट मूवमेंट, वो इतना तेजी से जो गति से कार्य करता है, इसकी प्रशंसा करता है। एंड द वे ही गिव्स अ स्लिप टू द पुलिस, और जिस तरह से वह पुलिस की नज़रों से हट जाता है, बच जाता है, इसकी प्रशंसा करता है। बट ही इज अ लॉ ब्रेकर, लेकिन वह कानून को तोड़ने वाला है। सो द पोएट कॉल्स हिम अ डेविल एंड जायंट, इसलिए कभी उसको एक डेविल कहता है, दानव कहता है, राक्षस कहता है। आज के सेशन का इस पोम का लास्ट क्वेश्चन है, हैज़ द पोएट यूज्ड एग्जैजरेशन फॉर स्पेशल इफेक्ट। क्या कवि ने अतिशयोक्ति यूज किया है स्पेशल इफेक्ट के लिए, अतिरिक्त प्रभाव डालने के लिए। फाइंड अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इट एंड रीड दोज लाइन्स अलाउड। तो इसके कुछ उदाहरण को पढ़िए और इसको जोर जोर से पढ़िए। आंसर, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जैजरेशन। नीचे दिए गए जो कथन हैं ये एग्जैजरेशन के एग्जाम्पल्स हैं, और 3 एग्जाम्पल इस आंसर में है। पहला है, ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। तो वह स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड की जो पुलिस है उसको चकमा दे देता है।
द फ्लाइंग स्क्वेड डिस्पेयर्स, और यही फ्लाइंग स्क्वेड के लिए निराशा है। सेकंड है हिज पावर ऑफ लेविटेशन, और थर्ड है अ फिंड इन फेलाइन शेप, तो एक बिल्ली के आकार में फिंड, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, और एक पिशाच राक्षस। तो ये हैं उदाहरण, इनको अपने नोटबुक में नोट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।